जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक प्रवचन नहीं है। यह हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला एक सच्चा अनुभव है। यह एक ऐसी बात है जो आपसे जुड़ी है, मुझसे जुड़ी है, हम सबकी आत्मा से जुड़ी हुई है। हम सभी रोज पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि उस पूजा में हमारी आत्मा कितनी उपस्थित है? नित्य पूजन क्या वह यंत्रवत हो गया है? हर दिन हम पूजा करते हैं, सुबह स्नान करके एक छोटा दीपक जलाकर, कुछ पुष्प चढ़ाकर हाथ जोड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि हमने अपनी भक्ति का कर्तव्य निभा लिया। लेकिन क्या सच में हमारी आत्मा वहां थी? क्या हमारा मन उसी क्षण ईश्वर के चरणों में समर्पित था? समय के साथ जब कोई कार्य रोज दोहराया जाता है तो वह कभी कभी बोझ बन जाता है। पूजा भी एक आदत की तरह लगने लगती है, जैसे सुबह की चाय, जैसे ऑफिस जाना। और जब पूजा आदत बन जाती है, आनंद नहीं, तब वह मशीन जैसी क्रिया बन जाती है। न ध्यान होता है, न प्रेम, बस एक कर्म। संत ने कहा था, अगर तुमने रोज 10 मिनट भी भक्ति की लेकिन उसमें 1 मिनट का भी सच्चा ध्यान नहीं था तो वह भक्ति नहीं, रसहीन कर्म है। संधिकाल, जब ब्रह्मांड खुलता है। अब हम बात करते हैं संधिकाल की। आप सोच रहे होंगे यह क्या है? देखिए, प्रकृति हर पल संदेश देती है। सूरज जब डूबने को होता है और आकाश सिंदूरी हो जाता है, वह समय जब दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं, वही संधिकाल है। इसी तरह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त की समाप्ति के बाद सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वह भी संधिकाल है। यह क्षण ब्रह्मांड के द्वार खोलते हैं। यह समय देवताओं का विशेष काल होता है। कहते हैं इस समय अगर पूजा की जाए तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह वह क्षण है जब सृष्टि के भीतर और बाहर दोनों की ऊर्जा एक जैसी होती है, स्थिर, शांत और स्पष्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम में से बहुत लोग अलार्म बंद करके उठते हैं, भाग दौड़ में पूजा करते हैं, हाथ में मोबाइल, कान में खबरें और सामने भगवान की मूर्ति। दीप जल रहा है लेकिन आंखों में ध्यान नहीं। ऐसी पूजा सिर्फ शरीर से होती है, आत्मा से नहीं। और जब पूजा आत्मा से नहीं होती तो उसका फल भी आत्मा को नहीं मिलता। फल शरीर को मिलता है, संतोष नहीं, सिर्फ संतुलन। जैसे पेट भर गया लेकिन स्वाद नहीं आया। शरीर को स्थिर करो, मन स्वयं टिक जाएगा। कहते हैं कलयुग में मन को वश में करना कठिन है, पर असंभव नहीं कि मन से पहले शरीर को वश में लाना सीखो। जब शरीर स्थिर होगा तब धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगेगा। आप 10 मिनट पूजा करें, लेकिन उस 10 मिनट में यह प्रयास करें कि कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मन वहां एकाग्र हो जाए, उस दीपक की लौ पर, उस मंत्र की ध्वनि पर, उस देवता की छवि पर। यही सच्चा आराधन है। सावन, शिव का महीना, हनुमान जी का विशेष काल। अब आइए बात करते हैं इस समय की, श्रावण मास की। यह महीना भगवान शिव का है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को शिव का अवतार माना गया है? हनुमान जी को शिव के 11वें रुद्र के रूप में पूजा जाता है। इसलिए सावन के महीने में हनुमान जी की साधना करने से भक्त को दोहरी कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की भी और स्वयं हनुमान जी की भी। मंगलवार, विशेष उपाय जो जीवन बदल दे। हर मंगलवार इस सावन में अगर आप यह एक छोटा सा उपाय करें तो न केवल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई शक्ति, नई स्थिरता आएगी। सबसे पहले स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। फिर घर में या मंदिर में जाकर हनुमान जी के विग्रह या चित्र के समक्ष लाल चोला अर्पित करें। अगर घर में मूर्ति न हो तो मंदिर जाकर चोला, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प, गुड़ और पान अर्पित करें। हनुमान जी को पान के पत्ते पर गुड़ और जनेऊ चढ़ाएं। फिर बैठकर एक माला इस मंत्र की करें, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। यह मंत्र भगवान विष्णु ने पार्वती माता को बताया था। जब उन्होंने पूछा कि सहस्त्र नामों से क्या बढ़कर कुछ है, तब उन्होंने कहा, राम नाम उन सभी नामों के बराबर है। हनुमान जी के लिए राम नाम सर्वोपरि है और इस मंत्र से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मंत्र जाप के बाद एक फूल, एक आशीर्वाद।
अब जब आप मंदिर से लौटें तो पंडित जी से विनम्रता से कहें कि हनुमान जी पर चढ़ा हुआ कोई एक फूल आपको दे दें। उस फूल को आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में, दुकान में या वाहन में रखें। यह फूल हनुमान जी की कृपा का प्रतीक बन जाता है। जब अगला सावन आए तो उस फूल को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इत्र और पुष्प, प्रेम की सुगंध, केवड़े का इत्र जो हनुमान जी को प्रिय है, उन्हें उनके दोनों कंधों पर अर्पित करें। साथ ही एक गुलाब की माला भी चढ़ाएं। यह आपके प्रेम का प्रतीक है और हनुमान जी को प्रेम से की गई हर अर्पणा अत्यंत प्रिय है। परंपराएं जो जीवन बदल देती हैं। आज भी हमारे गांवों में, कस्बों में सावन के मंगलवार को विशेष पूजा होती है। घर घर में पंडित आते हैं, ध्वजा लगाई जाती है, मंगल पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और इन सब के बीच एक बात समान होती है, श्रद्धा। जो लोग शहरों में चले आए हैं, व्यस्त जीवन जीते हैं, वे भी अब ऑनलाइन पूजा, वीडियो पाठ, व्रत कथा के माध्यम से इस परंपरा को निभा रहे हैं। क्योंकि यह परंपरा नहीं, यह शक्ति है। यह हनुमान जी का वरदान है। हनुमान चालीसा नित्य का अमृत। हर दिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे सिर्फ एक बार ही क्यों ना हो, और मन से पढ़ें, तो आपके जीवन में वो स्थिरता आ जाएगी जो आज की भागदौड़ में खो गई है। अगर कभी ध्यान बिखरे तो दिए की लौ को देखिए, उसकी थरथराती रोशनी को निहारिए, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। दीपक हमें बताता है, स्थिर रहो, जलते रहो, अंधकार को रोशनी दो। क्या भगवान सुनते हैं? क्या वह कृपा करते हैं? ये प्रश्न हर साधक के मन में आता है, विशेष रूप से तब जब हम पूजन करते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन फल प्रतीत नहीं होता। लेकिन याद रखें, हनुमान जी कृपा जरूर करते हैं, लेकिन वह कृपा अक्सर उस रूप में नहीं होती जैसा हम कल्पना करते हैं। वह हमें संकट से बचाते हैं, हमारे जीवन में बुरे समय को टालते हैं, मन की स्थिरता देते हैं, संयम की शक्ति देते हैं। कई बार संकट आते आते रह जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वह संकट क्यों नहीं आया। यह भी हनुमान जी की कृपा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान।